नमस्कार, अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं तुर्की की। अब तुर्की की बात करने की एक वजह है। तुर्की जो है वो ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है और ब्रिक्स में भारत भी शामिल है। अब तुर्की के आने से भारत को कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि तुर्की जो है, सब जानते हैं कि तुर्की पाकिस्तान का समर्थक है और उसके हित पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। और इसका हित की जो बात किया जाए, तुर्की जो है एक तरह से मुस्लिम वर्ल्ड का एक लीडर बनने की कोशिश में है और वो चाहता है कि इसी तरह मुस्लिम लीड का को हम लीड करें, मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करें। लेकिन अब इसके पीछे में ब्रिक्स का क्या लेना देना है, ब्रिक्स से उससे क्या हित होने वाले हैं। तो इस ब्रिक्स में आने की वजह ये है कि वो यूरोपियन यूनियन को एक तरह से बार्गेनिंग करना चाहता है और ब्रिक्स में आना चाहता है। ब्रिक्स से उसे कुछ खास लगाव नहीं है, लेकिन ब्रिक्स में आने की वजह यूरोपियन यूनियन को वो एक तरह से धमकी देना चाहता है, या इस तरह की, भाई तुम अगर नहीं करोगे तो मैं ब्रिक्स में शामिल हो जाऊंगा, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन से जुड़ना चाहता है। ये तो एक दूसरी वजह है। एक वजह यह भी है कि इसके पीछे ब्रिक्स में लाने की जो वजह है, उसके लिए व्लादिमीर पुतिन का दिमाग काम कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन यूरोपियन यूनियन नेटो के खिलाफ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, नेटो के खिलाफ एक ब्रिक्स को खड़ा करना चाहते हैं ताकि उसका काउंटर किया जा सके। ब्रिक्स का वो विस्तार करना चाहते हैं। ब्रिक्स का विस्तार से भारत को भी, भारत का अपना हित है, लेकिन तुर्की के आने से भारत की थोड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि तुर्की जो है वो पाकिस्तान का समर्थक है, पाकिस्तान का मित्र देश है और कश्मीर के मुद्दे में यूनाइटेड नेशन में कई बार कश्मीर का मुद्दा उठा भी चुका है, वो पाकिस्तान के कहने पर। अब जो आ जाने के बाद एक चीज दूसरा, उसका भारत का एक और पड़ोसी देश है चीन। जो नेटो का जो विस्तार होगा उससे फायदा चीन को होने वाला है, क्योंकि चीन भी एक तरह से देखा जाए तो नेटो और यूरोपियन जो शक्तियां हैं उनके खिलाफ एक संगठन को भी, एक ऐसा संगठन चाहता है जिससे उसको ताकत बढ़ जाए, उसकी ताकत मिले। और ऐसा हो भी रहा है। उसने ब्रिक्स के बहुत सारे देशों को उसने जोड़ा है। उसमें अभी ईरान को, सऊदी अरेबिया और मिस्र को भी उसने इसमें शामिल करने की एक तरह से कोशिश में है। अब तुर्की के बारे में, तुर्की ब्रिक्स में आने से तुर्की देखिए, तुर्की जो है एक तरह से देखा जाए तो स्ट्रेटेजिकली और पूरी तरह से एक व्यापार रूट भी है। हम बात करेंगे पुराने जमाने में जब ओटोमन्स थे, 14वीं सदी में जब ओटोमन्स, जो उस्मानिया सरकार जब बनी हुई थी वहां पर, तो वो भी, आप एक मिनट, एक बात में आपको याद कि भारत का खोज, बहुत किसी अजीब बातें हैं कि भारत की खोज की बात की, भारत कोई गुम नहीं हुआ था। एक तो रूट की खोज थी जिसमें वास्को डी गामा आया हुआ था भारत। तो वो वास्को डी गामा क्यों रूट को खोज रहा था? वास्को डी गामा इसलिए रूट के कि तुर्की वाले रूट पे ऑटोमन साम्राज्य का अपना ये हो गया था और वो लोग व्यापार में किसी तरह से प्रॉब्लम दे रहे थे, तो यूरोप वालों को एक नया रूट चाहिए। मैं ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करूंगा, इसके बारे में आपको पहले से भी पता होगा। जो मेन वजह ये है कि तुर्की आज के दौर में, आपको याद होगा कि अ, ये खिलाफत के आंदोलन हुआ था। जब खिलाफत का आंदोलन क्यों हुआ था? खिलाफत, तुर्की एक तरह से मुस्लिम वर्ल्ड का एक ज़माने में लीडर हुआ करता था, और तुर्की जो उनका जो एक तरह से मुस्लिमों का खलीफा वाली बात थी, और उसको वहाँ से खलीफा का जो पद था उसको ख़त्म कर दिया गया। तो इसकी वजह से एक तरह से तुर्की कमज़ोर पड़ा, और कमज़ोर पड़ने की वजह से तुर्की कुछ समय के लिए शांत हो गया। लेकिन तुर्की को फिर से महत्वाकांक्षा जगी हुई है, और तुर्की चाहता है कि किसी तरह हम फिर से अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर सकें, और इसके लिए वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। और इसके लिए वो कई तरह के लोगों को, जिस मुस्लिम समर्थकों में जो देश हैं, पाकिस्तान और देशों को वो जोड़ना चाहता है। वैसे तो मुस्लिमों का बहुत सारे लीडर्स हैं, और सब लोग चाहते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड का हम लीडर बने। ईरान भी भारत के खिलाफ अभी हाल फिलहाल में जो बयान दिया है, उसके पीछे भी वही उसकी मंशा है। पाकिस्तान भी जो मुस्लिमों का संगठन था, उसका वो तो जन्मदाता ही था एक तरह से। तो इस तरह सब लोग अपनी अपनी शक्तियों को पाने के लिए इस तरह की कर रहे हैं, लेकिन इसमें भारत की समस्याएं बढ़ेंगी। अगर ब्रिक्स का विस्तार होता है तो भारत को कुछ खास लाभ मिलने वाला नहीं है। इससे चीन को फायदा होगा, रूस को फायदा होगा, या हो सकता है तुर्की को भी फायदा हो जाए। लेकिन इसमें अगर पाकिस्तान की एंट्री हुई तो भारत को नुकसान ही नुकसान है। इसलिए
आने वाले समय बताएगा कि ब्रिक्स का कि विस्तार कहाँ तक जा रहा है, ब्रिक्स आगे कहाँ तक अपना क्षेत्र बढ़ाएगा। लेकिन फिर भी इतना कहना चाहते हैं हम लोग कि ब्रिक्स का विस्तार से भारत को भविष्य में ही पता चलेगा कि इसका फायदा है कि नहीं। लेकिन तुर्की के आने से ये तो है कि इसमें पाकिस्तान का जो है अपना एक स्थिति मजबूत होगी, और मजबूत होने से, पाकिस्तान की स्थिति मजबूत होने से भारत को नुकसान होने वाला है। एक बात और बताना चाहेंगे हम कि जो तुर्की है वो आज आर्म्स के बारे में, हथियारों के बारे में जो की बात की जाए अगर, तो हथियारों का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर के रूप में उभर रहा है। तुर्की ड्रोन के लिए जो बात करें तो ड्रोन के निर्माण, जो फाइटर ड्रोन है उसके निर्माण में तुर्की और चीन एक तरह से देखा जाए तो लीडिंग कंट्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो इसलिए अगर देखा जाए तो इन देशों के साथ भारत का आने वाले में सामरिक हित का टकराव होने ही वाला है। तो इसलिए ब्रिक्स में शामिल होने से तुर्की के भारत का मुझे कोई अच्छा हित नहीं नजर आ रहा है। भारत का इससे नुकसान ही होने वाला है। बहुत चीज़ें लेकिन भविष्य के गर्त में होती है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, सब अपने हितों के लिए जुड़े होते हैं। अभी कल तक रूस हमारा बहुत बड़ा दोस्त हुआ करता था, लेकिन आज हाल फिलहाल में पाकिस्तान से भी बहुत सारे कुछ डीलिंग कर रहा है। उसी तरह अगर देखा जाए तो अमेरिका पाकिस्तान का एक समय दोस्त हुआ करता था, लेकिन आज अमेरिका जो है वो भारत के साथ बैठा हुआ है, भारत के साथ हाथ मिलाए हुए है। तो इसलिए कभी ये नहीं कह सकते हैं कि मित्र देश कौन है और दुश्मन देश कौन है। सब अपने अपने हितों को देख रहे हैं, और भारत को भी अपने इंटरेस्ट में ही बात करनी चाहिए। अगर ब्रिक्स के साथ उसको के विस्तारीकरण से अगर उस भारत को फायदा है तो भारत इसको आगे बढ़े, उसका पहल करे। अगर भारत को लगता है कि ब्रिक्स के साथ के विस्तार से उसके कुछ प्रतिद्वंदी देश जैसे चीन और तुर्की और पाकिस्तान को अगर फायदा हो, तो भारत को एक दूसरी रणनीति अपनानी ही होगी। और मुझे लगता है कि भारत की एजेंसियां जो हैं चुप नहीं बैठी होंगी, इस गंभीरता को समझती होंगी और कोई ना कोई आगे कदम उठाएंगी। और जो भी है, आज का अंक में इतना ही। धन्यवाद।